26वीं आईनी तरमीम के बाद जो जजेस की तैनाती, उनकी ट्रांसफ़र्स के जो मामलात हैं, वो एक उसके ऊपर एक कंट्रोवर्सी है कि जो अभी तक चली आ रही है। आपको मालूम है कि गुज़श्ता दिनों में सुप्रीम कोर्ट में कुछ नए जजेस की तैनाती हुई और इसी तरह हाई कोर्ट्स के जजेस को मुख्तलिफ हाई कोर्ट से इस्लामाबाद ट्रांसफ़र किया गया और उसके बाद एक डिबेट चल पड़ी क्या कोई एक शख्स के जब एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र होगा तो क्या उसकी सीनियरिटी मुतासर होगी। नए हाई कोर्ट में उनकी तैनाती को एक फ़्रेश तैनाती तस्वर किया जाएगा और जो पहले से मौजूद जजेस हैं उन जजेस की सीनियरिटी का क्या होगा। बिलखसूस सिंध से, बलूचिस्तान से और लाहौर हाई कोर्ट से जजेस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र किया गया और उसके बाद फिर जस्टिस सरफराज डोगर साहब को, जिस वक्त चीफ जस्टिस एक्टिंग इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उनको और उसके साथ जो दीगर जजेस हैं उनके ऊपर बड़े सवालात उठाए जा रहे हैं कि इस मामले को लेकर अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस जिनके बारे में बताया गया कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब, इसी तरह जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी साहब, जस्टिस बाबर सत्तार साहब, जस्टिस समर रफत साहबा और इसी तरह जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान साहब। गोया कि ये जजेस के जिनकी सीनियरिटी मुतासर हुई, अगरचे चीफ जस्टिस जो यहाँ के थे जस्टिस आमिर फारूक साहब, उनको एलिवेट कर दिया गया, इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में चले गए। लेकिन ये 5 जजेस अब, क्योंकि जब एलिवेशन हो रही थी या फिर उसके बाद जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की और उसके बाद एक सीनियरिटी जो लिस्ट बननी थी, अब उसमें ये कहीं नीचे चले गए हैं। क्योंकि मालूम है आपको कि जब आमिर फारूक साहब ऊपर गए तो लाहौर हाई कोर्ट से जो जस्टिस सरफराज डोगर साहब आए थे उनको प्यूनी जज बना दिया गया। अब सीनियरिटी पे वो सबसे टॉप पे हैं तो जाहिर सी बात है वो चीफ जस्टिस के लिए भी वही उम्मीदवार है। अगरचे तरीक़ाकार 26वीं आईनी तरमीम में ये अब तय हुआ है कि टॉप 3 जजेस में से किसी को भी चीफ जस्टिस मुकर्रर किया जा सकता है, वो हाई कोर्ट हो या फिर सुप्रीम कोर्ट। तो उस वक्त की 26वीं तरमीम आई थी तो फिर जो टॉप 3 जजेस थे, जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह साहब टॉप पे पड़े थे, उसके बाद जस्टिस मुनीब अख्तर साहब थे और जस्टिस याजा अफरीदी साहब के तीसरे नंबर पे थे। लेकिन तीसरे नंबर के जज को सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस मुकर्रर किया गया और 2 जजेस को इग्नोर किया गया। और मालूम है कि नई एक, क्योंकि अब तरीक़ाकार डेवलप हुआ है तो उसके तहत आप वजूहात भी नहीं बता सकते कि आपको हमने किस बुनियाद पे किया। अगरचे उनका जो जुडिशल कंडक्ट है शायद वो बड़ा शानदार रहा हो, क्योंकि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के बारे में तो यही कहा जा रहा था कि उनकी डिस्पोजल ऑफ केसेस, उनका जो अदालती कंडक्ट है वो कमाल का था। लेकिन अगेन वो रह गए और तीसरे नंबर के जज आ गए। तो अब यहाँ पे भी यही हो रहा है। लेकिन इससे अदलिया के अंदर एक बड़ी बेचैनी की कैफियत है, एक इस्तराब पाया जा रहा है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद आइन का आर्टिकल 200 जिसके तहत सदर पाकिस्तान को इख्तियार हासिल है कि वो किसी भी हाई कोर्ट से जज को कहीं ला सकते हैं, किसी एक हाई कोर्ट के जज को कहीं ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इवन के बेंचेस की तश्कील, चलते हुए केसेस में से किसी एक जज को हटाना, दूसरे को हटाना, बेंचेस को तब्दील कर देना, अब ये सारी चीज़ें एक तरह से लीगल तो हो चुकी हैं। लेकिन अगेन बुनियादी सवाल आइन के आर्टिकल 200 के अंदर भी ये मौजूद है अभी तक। उसमें भी ये कहा गया है कि अगरचे एक जज किसी एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में जा तो सकता है, लेकिन सीनियरिटी क्या वो साथ कैरी करेगा कि नहीं करेगा, या जब वो नए हाई कोर्ट में जाएगा तो उनकी फ्रेश अपॉइंटमेंट तस्वर होगी। ये कोई जो आइनी माहिरीन है वो बार बार ये नुक्ता उठा रहे हैं कि जब कोई एक जज बलूचिस्तान हाई कोर्ट में, सिंध हाई कोर्ट में या लाहौर हाई कोर्ट में, पंजाब हाई कोर्ट में, लाहौर हाई कोर्ट में काम कर रहा है तो उसकी जुरिस्डिक्शन जो है वहाँ तक महदूद है। लाहौर हाई कोर्ट का कोई जज गोया कि इस्लामाबाद में CDA का जैसे कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी है, इसको नोटिस जारी नहीं कर सकता क्योंकि ये उनकी जुरिस्डिक्शन से कहीं बाहर का कोई इदारा है। तो कहते हैं कि जब किसी जज का ट्रांसफ़र किसी और हाई कोर्ट में होता है तो उसकी जुरिस्डिक्शन भी तब्दील हो जाती है। तो जब जुरिस्डिक्शन तब्दील होती है तो इसका मतलब है कि उसकी सीनियरिटी भी तब्दील होती है, फिर वो एक नई फ्रेश अपॉइंटमेंट तस्वर होनी चाहिए। और यही वजह है कि अब 5 जजेस ने बाकायदा तौर पे एक पिटीशन तैयार कर ली है जिसमें ये कहा जाएगा कि जो उनकी जो सीनियरिटी रिप्रेजेंटेशन थी उनको इग्नोर किया गया, उसको मुस्तरद किया गया जब एलिवेशन हो रही थी सुप्रीम कोर्ट के लिए या फिर जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के लिए तैनाती के हवाले से, या उनकी जो सीनियरिटी लिस्ट है उसमें वो कहीं नीचे चले गए हैं क्योंकि जो जजेस बलूचिस्तान हाई कोर्ट से या इसी तरह पंजाब से, लाहौर हाई कोर्ट से और सिंध से आए हैं, उसके बाद उनकी सीनियरिटी मुतासर हुई है। तो क्यों हुई है? क्योंकि इस वक्त जो तशरीह हुकूमत वक्त कर रही है या इस वक्त सुप्रीम कोर्ट या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कर रही है, क्योंकि आइन का आर्टिकल 200 साइलेंट तो है
लेकिन क्या यही डेफिनेशन होनी चाहिए कि जो इस वक्त की गई है, या डेफिनेशन ये बनती है कि जो लोग किसी और हाई कोर्ट से आएंगे उनकी अपॉइंटमेंट को फ्रेश अपॉइंटमेंट तस्वर किया जाएगा, क्योंकि वो वहाँ पे एक तरह से हाई कोर्ट की जुडिशन का हल्फ लेते हैं, यहाँ के उनको नया हल्फ लेना पड़ता है। जब नया हल्फ लेना पड़ता है तो फिर उनकी अपॉइंटमेंट भी फ्रेश तस्वर होनी चाहिए। तो बड़ा इंटरेस्टिंग सूरत हाल है। इससे पहले हमने देखा है किसी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने उस वक्त के चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब को, बल्कि उससे पहले चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब को भी ख़त लिखा था, और अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को जिस वक्त भी मौजूद हैं उनको ख़त लिखा था कि अदालत के अंदर खुफिया अदारों की मुदाखलत हो रही है, बेंचेस की तश्कील और मुख्तलिफ़ किस्म के मुकदमात में मनपसंद फ़ैसले के लिए जजेस पे दबाव डाला जा रहा है, उनको हरासा किया जा रहा है, उनकी फैमिली को हरासा किया जा रहा है। और अब अगेन 5 जजेस फिर एक पटिशन लेके जा रहे हैं कि उनकी सीनियरिटी रिप्रेजेंटेशन को मुस्तरद किया गया है, उसको इग्नोर किया गया। तो क्यों किया गया है, किस बुनियाद पे किया गया है, वो वजूहात बतानी चाहिए। और आइन के आर्टिकल 200 की जो डेफिनीशन है उसको भी तय करना चाहिए कि तो फिर आने वाले वक्त में यही होगा कि एक शख्स, एक जस्टिस एक हाई कोर्ट के अंदर एक अरसे से खदमात सरअंजाम दे रहा है, वो केसेस की डिस्पोजल भी कर रहा है, लेकिन ऑल ऑफ ए सडन किसी और हाई कोर्ट का कोई जज जिसकी अपॉइंटमेंट उससे थोड़ी पहले हुई है, उसको आप ट्रांसफ़र करके किसी एक हाई कोर्ट में लेके आएँ, फिर उसको चाहे आप चीफ जस्टिस बना दें वहाँ पे। और चीफ जस्टिस को आपको मालूम है कि बेंचेस की तश्कील से मुतालिक गोया कि वो 3 रुकनी कमेटी बनाते हैं और वही फैसला करती है कि कौन जज किस बेंच में होगा। और इस वक्त हम देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में भी यही सूरत हाल चल रही है कि जहाँ पे बार बार जस्टिस मंसूर अली शाह साहब या जस्टिस मुनीब अख्तर या फिर दीगर जो जजेज़ हैं, अतर मिनल्ला साहब जैसे लोग या आयशा मलिक जैसे लोग, वो लिख रहे हैं बार बार कि जो कुछ हो रहा है वो दुरुस्त नहीं है, उसको ठीक करना चाहिए। बिलखुसूस ऐसे में कि जब हुकूमत ने कुछ फ़ैसले कर लिए हैं जजेस को अपॉइंट करने या तब्दील करने या बेंच की तश्कील के हवाले से, तो फिर 26वीं आनी तरमीम कि जिसके नतीजे में सब कुछ हो रहा है उसका पहले फैसला होना चाहिए। और वो भी वो जजेस ना सुने, आईनी बेंच ना सुने कि जिसका बेनिफिशरी है, बल्कि इसको वो जजेस सुने कि जो 26वीं आनी तरमीम से पहले थे। तो मेरे ख्याल में बड़े बुनियादी सवाल हैं। अब देखना ये कि जब पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में जाती है तो इसको कौन सा बेंच सुनता है,